Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's topic is story of Ali Baba and 40 thieves. We have a very interesting story about Ali Baba और 40 चोर की कहानी. So this is a story, very interesting story. We are going to read it now. Ali Baba was a poor man. Ali Baba एक poor man था. He earned his living by cutting and selling dry woods. और उनका जो जीवन है वो कैसे चल रहा था, जो सूख जाती थी लकड़ियां उनको कट करके बेच देते थे. इस तरीके से उनका जीवन चलता था. One day when he was cutting woods, he saw a band of 40 robbers coming towards a cave. अब जब एक दिन वो लकड़ी काट रहे थे तो एक 40 लोगों का झुंड जो चोर थे वो उनके सामने आया और he at once hid himself behind the leaves of the tree. और वो पेड़ों की जो leaves थी उनके पीछे जाके वो छुप गया. Now the chief of the band alighted from his horse and said, "Open sesame." अब जो उसका जो चीफ था वो घोड़े से निकला और ओपन सीशम, दरवाजा खोलो है ना, खुल जा सिमसिम, इस तरीके से उसने कुछ कहा. एंड द डोर ऑफ द केव ओपन्ड, और उस गुफा का दरवाजा खुल गया. All the robbers entered that cave and the door of the cave closed itself. तो जितने भी रॉबर्स थे सब उस दरवाजे के अंदर चले गए और दरवाजा अपने आप बंद हो गया. After some time the door opened and the robbers came out and went away from there. कुछ टाइम बाद डोर जो है वापस खुला, फिर वो रॉबर्स वापस वहां से बाहर निकले. आफ्टर दिस अली बाबा गॉट डाउन द ट्री एंड रीच द केव. फिर वो पेड़ से उतरा जब वो सारे रॉबर्स वहां से चले गए. एंड ही सेड ओपन सीसम, खुल जा सिमसिम टाइप. तो उसने भी ऐसा बोला ओपन सीसम. सो एट वंस द डोर ओपन, और दरवाजा खुल गया. अली बाबा एंटर द केव विदाउट डिले, और वो बिना देरी किए तुरंत उस गुफा में घुस गया. द डोर क्लोज्ड इटसेल्फ, और जो दरवाजा है वो अपने आप बंद हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इज There was the treasure of the loot by the robbers. अब वो जो रॉबर्स है वो जितनी भी चोरियां करते थे, जो भी लूटते थे, वो पूरा सामान वहां रखा हुआ था. सो अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आइज. अली बाबा को इतना महंगा ट्रेजर, पूरी लूट देखकर इतना खुद की आंखों पे ही भरोसा नहीं हो रहा था. ही फिल्ड हिज पॉकेट एंड बैग विथ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स. तो उसने जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट, जितने भी गहने थे, जितना उनकी जेब में आ सकता था उन्होंने भर लिए. एंड ही वॉज इन हरी, तो वो हरी में थे, फिर वहां से निकलना चाहते थे. तो ही अटर्ड ओपन सीसम, उन्होंने फिर बोला ओपन सीसम. एंड द डोर ऑफ द केव ओपन, और उस गुफा का जो दरवाजा है वो फिर खुल गया. अली बाबा केम बैक होम विद द ट्रेजर ही कुड ब्रिंग, और वो जितना भी लूट का माल अपने साथ लेके आ सकते थे, जो उन लोगों ने चोरी किया था, वो अपने घर लेकर आ गए. द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम हु वाज वेरी ग्रीडी. नेक्स्ट डे वो अपने भाई के पास गया जिसका नाम कासिम था और वो बहुत लालची था. ही बोरोड अ पेयर ऑफ स्केल्स फ्रॉम कासिम टू वेग गोल्ड. उन्होंने एक स्केल का वो पेयर लिया कि वो गोल्ड को मेजर करे कितना है. देन ही रिटर्न द स्केल्स, और उसने स्केल वापस कर दिया. अ गोल्ड कॉइन स्टक टू द बॉटम ऑफ द स्केल ड्यू टू वैक्स. अब स्केल में वैक्स लगी थी तो जो एक सोने का सिक्का है वो उसमें ही चिपक कर रह गया. सो व्हेन कासिम वाइफ सॉ इट शी सेंट हर टू हस्बैंड टू अली बाबा टू नो द मिस्ट्री. तो जब कासिम की वाइफ ने वो देखा तो उन्होंने कासिम के लिए वापस अली बाबा के पास भेजा कि आप पूछ कर आओ कि ये कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है. सो नाउ नेक्स्ट, हैविंग हर्ड आउट द मिस्ट्री, कासिम डिसाइडेड टू बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड. तो अब जैसे ही पता चला कि इसके पीछे कोई एक मिस्ट्री है, तो अब कासिम के मन में लालच दौड़ गया कि अब मैं यहाँ का क्या सबसे अमीर आदमी बनूंगा. ही टुक अ फ्यू बैग्स एंड वेंट टू द केव विथ हिज एसेस. ही सेड ओपन सीशम. द केव ओपन एंड ही वेंट इन. अब वो अपने कुछ बैग्स लेके उधर केव के अंदर गया, उसने भी ओपन सीशम बोला. उसको जब मिस्ट्री उसने अली बाबा ने सुनाई, और फिर वो बैग्स को लेके उस गुफा के अंदर गया. सो ही फिल्ड द बैग्स विथ गोल्ड एंड ज्वेल्स. उसने सोने चांदी से उसने अपने बैग भर लिए. आउट ऑफ ग्रीड ही वॉज सो एक्साइटेड दैट ही फॉरगॉट द फ्रेज यूज्ड टू ओपन द डोर ऑफ द केव. तो वो लालच पे इतना ज्यादा धुत था कि उसने ये भूल ही गया कि जब दरवाजा वापस से खोलना है तो उसे कौन सी लाइन वापस रिपीट करनी, वो भूल गया. सो आफ्टर अ वाइल द रॉबर्स केम एंड किल्ड कासिम. थोड़ी देर बाद वहां रॉबर्स आ गए और उन्होंने कासिम को मार दिया. द चीफ ऑफ द बैंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक द डेड बॉडी आउटसाइड द केव. और जो उनका चीफ था उसमें, तो उसने बोला कि इस डेड बॉडी को गुफा के बाहर ले जाओ.
So when Qasim did not return, Ali Baba went and brought Qasim dead body. They performed his last rite. फिर जब वो वापस नहीं आया तो अली बाबा कासिम की डेड बॉडी लेके आए और उनका जो लास्ट राइट है वो परफॉर्म किया. When the robbers came back, they found Qasim dead body missing. जब रॉबर्स आए तो उन्होंने कासिम की डेड बॉडी वहाँ नहीं देखी. They suspected that some other person also knew their secret. तो फिर उन्हें शक हुआ कि कोई और दूसरा पर्सन भी है जिसको हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है. The chief of the band went to the city and was successful in finding out Qasim house. तो जो उनके चीफ थे वो कासिम का घर ढूंढने हुए गए. फिर he made a cross X at the door. डोर पर उन्होंने ऐसे एक्स करके मार्क कर दिया. फिर मार्जिना हु वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ अली बाबा सॉ ऑल दिस. जो मार्जिना थी वो एक सर्वेंट थी, नौकर थी अली बाबा के घर में, उसने ये सारी चीज़ें देखी. शी मेड अ क्रॉस एट द डोर ऑफ एवरी हाउस इन द स्ट्रीट. उसने स्ट्रीट पे जितने भी घर थे सबके घर के बाहर क्रॉस का साइन लगा दिया. When the robbers came the next day, they found a cross at each gate of the street. जब रॉबर्स दूसरे दिन वापस उसी स्ट्रीट में आए, उसी गली में आए, तो हर घर के बाहर उन्होंने क्रॉस का साइन देखा. द चीफ ऑफ द बैंड ऑफ रॉबर्स मेड अ प्लान. तो फिर जो चीफ थे उस रॉबर्स के ग्रुप के, उन्होंने प्लान बनाया. ही रीच्ड अली बाबा हाउस एज एन ऑयल मर्चेंट. वो अली बाबा के घर पे एक ऑयल मर्चेंट, ऑयल के जो व्यापारी होते हैं वो बन के गए. ही रिक्वेस्टेड अली बाबा टू गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट. और अली बाबा से रिक्वेस्ट की कि एक रात के लिए मुझे शेल्टर दे दो. अली बाबा एग्रीड टू गिव हिम शेल्टर. अली बाबा ने हाँ कर दिया. ही कैरीड द जार्स ऑफ ऑयल टू द कोर्टयार्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वेंट. सर्वेंट की हेल्प से कोर्टयार्ड तक वो ऑयल के जार्स लेके गए. मर्जिना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प, सो शी लिफ्टेड द लिड ऑफ अ जार. उसने एक जार का ढक्कन खोल दिया क्योंकि उसे लैंप जलाना था. शी हर्ड समवन सेइंग शुड आई कम आउट. उसने सुना कि कोई कह रहा है कि क्या मैं बाहर आऊं. मार्जिना सेड टू हरसेल्फ देयर इज समथिंग रॉन्ग. उसने सोचा कि कुछ तो गलत है. शी poured hot oil into the jars in which the robbers were hidden. तो उसने फिर क्या किया, गरम तेल उसमें जार में ट्रांसफर कर दिया. मार्जिना सर्व्ड द चीफ विथ फाइनेस्ट डिशेस एंड परफॉर्म डांस फॉर हिम. देन ऑल ऑफ अ सडन शी किल्ड हिम विथ अ डैगर. और सडनली उसने डैगर से उन्हें मार दिया. आफ्टर दिस क्लेवर मार्जिना टोल्ड अली बाबा एवरीथिंग एंड अली बाबा थैंक्ड हर. फिर अली बाबा ने उसको थैंक्स बोला. और नेक्स्ट फिर क्या हुआ इसके आगे, वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. अली बाबा फिर उसके क्या बन गए, चीफ बन गए, क्योंकि पूरा सोने का जो ट्रेजर था उसका सिर्फ उन्हीं को पता था. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट. तो अली बाबा एक गरीब आदमी था. वह सूखी लकड़ियां काटता था और उसे बेचकर अपनी जीविका कमाता था. एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था तो उसने 40 डाकुओं के एक दल को एक गुफा की ओर आते हुए देखा. उसने तुरंत स्वयं को पेड़ के पत्तों के पीछे छिपा लिया. दल का सरदार अपने घोड़े से नीचे उतरा और बोला, खुल जा सिमसिम. गुफा का दरवाजा खुल गया. सभी डाकुओं ने गुफा में प्रवेश किया तथा गुफा का दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया. कुछ समय पश्चात दरवाजा खुला तथा डाकू बाहर आए और वहां से चले गए. इसके पश्चात अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा तथा गुफा के पास पहुंचा. उसने कहा, खुल जा सिमसिम. तुरंत ही दरवाजा खुल गया और अली बाबा बिना देरी किए हुए गुफा में चला गया. दरवाजा स्वयं ही बंद हो गया. वहां डाकुओं के द्वारा लूटा गया खजाना था. अली बाबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. उसने सोने, गहने तथा जेवरों से अपनी जेवे व थैला भर लिया. वह जल्दी में था. वह बोला, खुल जा सिमसिम, और गुफा का दरवाजा खुल गया. अली बाबा उतना खजाना लेकर घर वापस चला गया जितना कि वह ले जा सकता था एक बार में. अगले दिन वह अपने भाई कासिम के पास गया जो बहुत लालची था. उसने सोना तोलने के लिए कासिम से तराजू उधार लिया, फिर तराजू वापस कर दिया. तराजू की तली में एक सोने का सिक्का मोम लगा होने के कारण फंसा रह गया. जब कासिम की पत्नी ने यह देखा तो उसने अपने पति को अली बाबा के यहाँ इसका रहस्य जानने के लिए भेजा. रहस्य के बारे में सुनकर कासिम ने संसार का सबसे अमीर आदमी बनने का निर्णय लिया. उसने कुछ थैले लिए तथा अपने गधों को लेकर गुफा के पास चला गया. उसने कहा, खुल जा सिमसिम. गुफा खुली थी तथा वह अंदर चला गया. उसने सोने तथा जेवरों से थैले भर लिए. लालच में आकर वह इतना उत्तेजित हो गया था कि वह गुफा के दरवाजे को खोलने के लिए बोला जाने वाला शब्द भूल गया. कुछ देर बाद डाकू आए तथा कासिम को मार दिया. दल के सरदार ने अपने आदमियों को मृत शरीर को गुफा से बाहर ले जाने का आदेश दिया. अब कासिम नहीं लौटा तो अली बाबा गया और कासिम के मृत शरीर को ले आया.
उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। जब डाकू वापस आए तो उन्होंने कासिम के मृत शरीर को गायब पाया। उन्होंने संदेह किया कि कोई अन्य व्यक्ति भी उनके रहस्य को जानता है। तो दल का सरदार शहर गया तथा कासिम का घर ढूंढने में सफल हो गया। उसने उसके दरवाजे पर एक क्रॉस का साइन बना दिया और मर्जीना जो अली बाबा की नौकरानी थी उसने यह सब देख लिया। उसने उस गली में प्रत्येक के घर के दरवाजे पर क्रॉस बना दिया। जब अगले दिन डाकू आए तो उन्हें गली के प्रत्येक दरवाजे पर क्रॉस मिला। डाकुओं के दल के सरदार ने एक योजना बनाई। वह एक तेल के व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर पहुंचा और उसने अली बाबा से उस रात वहीं रहने देने की प्रार्थना की। अली बाबा उसे शरण देने के लिए मान गया। वह नौकरों की सहायता से तेल के कुप्पों को आंगन में ले गया। मर्जीना को दिए जलाने के लिए कुछ तेल चाहिए था, इसलिए उसने एक कुप्पे का ढक्कन उठाया और उसने किसी को यह कहते सुना, क्या मैं बाहर आ जाऊं? मर्जीना ने स्वयं से कहा, कुछ गड़बड़ है। उसने उन कुप्पों में गरम तेल डाल दिया जिनमें डाकू छिपे हुए थे। उन कुप्पों के अंदर डाकू छिपे हुए थे। मर्जीना ने सरदार को अच्छा भोजन दिया तथा उसके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। फिर अचानक उसने उसे एक कटार से मार दिया। इसके पश्चात चालाक मर्जीना ने अली बाबा को सब कुछ बता दिया और अली बाबा ने उसका धन्यवाद किया। सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो रॉबर्स मीन्स लुटेरे, अलाइटेड मीन्स उतरे, डिले मीन्स देर करना, ट्रेजर मीन्स खजाना, लूट मीन्स लूटना, लूट मीन्स लूटना। नाउ नेक्स्ट वी हैव हरी मीन्स जल्दी, अटर्ड मीन्स बोला, स्केल्स मीन्स तराजू, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, राइट्स मीन्स संस्कार एंड कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट वन इज अली बाबा वॉज अ डैश मैन, पुअर, रिच या ग्रीडी। तो अली बाबा वॉज अ पुअर मैन, पुअर था वो। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, कासिम वॉज वेरी डैश, कैसा था? काइंड हार्टेड, दयालु, ग्रीडी या इंटेलिजेंट। तो ग्रीडी, वो लालची था। नाउ नेक्स्ट, अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज, अली बाबा को अपनी किस पे बिलीव नहीं हुआ? फॉर्चून, किस्मत पे, हैंड्स हाथों पे, आईज पे। तो आंखों से देख रहा था, आईज पे बिलीव नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट, कासिम एंड अली बाबा वर, वो कौन थे? फ्रेंड्स थे, ब्रदर्स थे, नेबर्स थे। तो दे आर ब्रदर्स, भाई थे दोनों। नाउ नेक्स्ट, मर्जीना वॉज, मर्जीना अली बाबा की कौन थी? अली बाबा वाइफ थी, अली बाबा की मेड सर्वेंट थी या फिर नेबर थी? तो अली बाबा मेड सर्वेंट, अली बाबा के घर की सर्वेंट थी। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वी हैव। फर्स्ट वन इज अली बाबा। तो अली बाबा कैसे थे? अली बाबा पुअर थे। फर्स्ट वन इज रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स कितने थे? 40 थे, 40। कासिम, कासिम कैसा था? ग्रीडी था, लालची था। और मार्जिना कैसी थी? तो वो क्लेवर, क्लेवर थी, चालाक थी, है ना। इसीलिए तो जो डाकू उसके अंदर छुपे हुए थे उसने उनके ऊपर गरम तेल डाल दिया और डाकुओं के सरदार को भी मार दिया, नहीं तो उस रात वो अली बाबा को मार देते। नाउ फर्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओवर हेयर। सो फर्स्ट वन इज हु वाज अली बाबा, अली बाबा कौन थे? सो हेयर इज द आंसर, आंसर नंबर 1 ओवर हेयर। अली बाबा वाज अ पुअर मैन, अली बाबा was a poor man. Now next, who was Qasim? Qasim कौन था? So Qasim was Ali Baba brother. Now next, what did Ali Baba see in the forest? अली बाबा ने फॉरेस्ट में क्या देखा? So here is answer number 3rd. He saw a band of 40 robbers coming. Band of 40 robbers coming
coming towards a cave in the forest. Now next, Why could कासिम नॉट कम आउट ऑफ द केव? वो केव से वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भूल ही गया कि केव का दरवाजा कैसे खोलना है अपने लालच के कारण. तो हेयर इज आंसर नंबर 4. कासिम वॉज सो एक्साइटेड that he forgot the phrase used to open the door of the cave. Now next answer is answer number 5th. How can you say that Qasim was a greedy man? Qasim लालची था, ये आप कैसे कह सकते हो? So next answer number 5th is over here. Answer 5th. So having heard about the mystery of treasure, जब उसे पता चला कि एक ऐसा खजाना है, he decided to become the richest man of the world. पूरे वर्ल्ड का वो सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था. So we can say Qasim was a greedy man. Now next is answer number 6. What did the robbers suspect? रॉबर को क्या शक हुआ जो चोरी करते थे रॉबर्स? So here is answer number 6. Answer number 6. The robbers suspect that some other person also knew their secret. कोई तो है जिसे हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है. Now next one is, What did Margina do after hearing someone speaking in the jar? जब उसने जार में किसी की आवाज़ सुनी तो मार्जिना ने क्या किया? So here is answer number 7th. When Margina hearing someone speaking in the jar, then she poured hot oil into the jars in which robbers were hidden. जिसमें रॉबर्स छुपे हुए थे उसमें उसने सब में गरम तेल डाल दिया. Hidden. Now next, question answers portion done. Now next, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ वर्ब. वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेन वर्ब, जिस मुख्य वर्ब का प्रयोग वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ हो उसे मेन वर्ब कहते हैं. जैसे कि मेन वर्ब यहाँ पे श्वेता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है ना, तो इज और शी ईट्स एन एप्पल, वो एप्पल खाती है. तो इज और ईट्स ये यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है. ईट्स को यहाँ से हटा दो तो शी एन एप्पल.
कोई फ्रूटफुल सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का? नहीं। और श्वेता से इज हटा दो तो श्वेता आ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो जिस सेंटेंसेस में जो हम वर्ड्स को यूज करके वो उसका कंप्लीट मेन सेंटेंस बन जाते हैं, मेन उसका एक्शन बता देते हैं, वो हमारे मेन वर्ब है। नाउ नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? जो वर्ब किसी मेन वर्ब की टेंस बनाने में सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आई के साथ एम लगता है तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू के साथ कैन लगता है तो यू कैन के साथ कैन क्या है? तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। उपयुक्त वाक्यों में एम और कैन सहायक क्रिया है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यू कैन स्विम। सो am and can are helping verb. Now circle the main verb and underline the helping verb in the following sentence. इन sentences में हमें underline करना है helping verb को और circle करना है main verb को. So first one is Divya writes a letter. So writes तुम्हारा क्या है? राइट्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, राइट्स तुम्हारा मेन वर्ब है कि वो लेटर लिखती है। और नेक्स्ट इज आ तुम्हारा राइटिंग अ लेटर में आ तुम्हारा सिंपल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब वैसे है नहीं, है ना। आ को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि राइट्स के कारण ए लगाओ या नहीं लगाओ वो सेंटेंस फ्रूटफुल मीनिंग बताता है। ही इज गोइंग टू स्कूल। सो गोइंग आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। और इज आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसमें गोइंग के साथ ही के साथ इज लग रहा है। शी हैज कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। सो कंप्लीटेड यहाँ पे मेन वर्ब होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है उसने, और शी के साथ हैज लगा हुआ है तो हैज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। आई वॉज ईटिंग अ बनाना, तो ईटिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की बनाना खा रहा हूं, और वॉज उसके साथ लगा है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब तो वॉज है। नाउ शी नीड्स सम मनी, तो सम मनी नीड्स चाहिए तो नीड्स ऐसा क्या है? तुम्हारा मेन वर्ब है और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। शी नीड्स सम मनी। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। रीता अलमारी साफ कर चुकी है, तो रीता had cleaned the cupboard. इसको कपबोर्ड मत पढ़ना, कबर्ड होता है, कबर्ड की स्पेलिंग यही होती है। वह विदेश नहीं गया था, सो ही डिड नॉट गो टू अब्रॉड। ही डिड नॉट गो अब्रॉड। नाउ नेक्स्ट, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, सो आई हैड reached my destination. Now next, वह मेले में खो गया था, so he was lost at the fair. Fair means मेला. So this is all about it बच्चों। और fair में खो गया था, yes we have done this। नाउ नेक्स्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों? कि वी कभी भी नेवर वांट टू बिकम अ ग्रीडी पर्सन। हमें अपनी लाइफ में कभी भी ग्रीडी लालची पर्सन नहीं बनना है, क्योंकि लालच पर्सन जो लालची था यहाँ पे ग्रीडी कासिम था, अली बाबा का ब्रदर, और उसके लालच के कारण वो क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई एट लास्ट। मतलब वो उन रॉबर्स के शिकार में फंस गया, मतलब रॉबर्स ने उन्हें देख लिया और मार दिया। तो इस तरीके से कभी भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए लाइफ में। अली बाबा जो था वो ग्रीडी नहीं था। अली बाबा ने उसको ट्रेजर मिला देखने के लिए, तो उसने उसमें से जितना पार्ट बन पाया उतना वो लेके वहाँ से निकल लिया। लेकिन जो कासिम था वो लालच का शिकार बन गया, है ना। तो कभी भी हमें अपनी लाइफ में ग्रीडी पर्सन नहीं बनना है। वी ऑलवेज बिकम अ हार्ड वर्किंग एंड अ स्मार्ट पर्सन इन योर लाइफ। दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। सो थैंक यू क्लास।